नमस्कार, मैं हूं रविंद्र जैन और आप देखना शुरू कर चुके हैं सबकी खबर। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पर अभी तक का सबसे बड़ा, सबसे तीखा हमला बोल दिया है। और ये हमला बोलने के लिए उन्होंने मध्य प्रदेश को नहीं, महाराष्ट्र के उस शहर को चुना है जहां राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का मुख्यालय है। डॉक्टर मोहन यादव कल नागपुर पहुंचे और नागपुर उन्होंने एक बड़े समाचार पत्र से व्यक्तिगत बातचीत में, खास बातचीत में कहा कि मध्य प्रदेश की जो लाडली बहना योजना है वो शिवराज सिंह चौहान की योजना नहीं है, वो योजना आसाम के मुख्यमंत्री हेमंता बिस्व शर्मा की योजना है, उनके दिमाग की उपज है। ये कहकर एक तरह से डॉक्टर मोहन यादव ने शिवराज सिंह चौहान को कटघरे में खड़ा कर दिया है, जो कि पिछले एक साल से इस बात का गुणगान कर रहे हैं कि लाडली बहना योजना, एक दिन वे रात में सोए, उन्हें नींद नहीं आ रही थी, अचानक ये योजना उनके दिमाग में आई। उन्होंने तत्काल अपने बगल में सो रही पत्नी को उठाया, रात का मतलब एक तरह का सुबह का पहर था, पत्नी को उन्होंने जगाकर बताया कि उनके दिमाग में ये योजना आई है कि लाडली बहनों को कैसे लाडली बहना बनाया जाए, कैसे उन्हें राशि दी जाए। उसके बाद पत्नी ने भी उन्हें स्वीकृति दी और इस तरह इस योजना का जन्म हुआ। लेकिन इस तमाम सारे शिवराज जी के जो दावे हैं उसकी कल हवा निकाल दी है डॉक्टर मोहन यादव ने। उन्होंने नागपुर में लोकमत समाचार को विशेष इंटरव्यू में कहा है कि ऐसा कुछ नहीं था, ये मूलतः योजना आसाम के मुख्यमंत्री हेमंता बिस्व शर्मा के दिमाग की उपज है, उन्होंने लागू की। और अब उसके बाद मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान ने उन्हीं से यह योजना ली और अब यह योजना महाराष्ट्र में लागू की जा रही है। ये कहकर निश्चित तौर पर उन्होंने एक नए विवाद को जन्म दिया है। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार अरुण दीक्षित जी हैं, हम उनसे समझते हैं कि आखिर डॉक्टर मोहन यादव को 7 महीने बाद ये एक बात कहने की जरूरत क्यों पड़ी, इस बात को कहने के लिए उन्होंने नागपुर को क्यों चुना, क्या इसके पीछे कोई उनका सोचा समझा रणनीति है या ये अचानक उनके मुख से निकल गया है। दूसरी बात यह भी है कि हम और आप सब जानते हैं कि लाडली बहना योजना एक तरह से मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री के लिए जी का जंजाल बन चुकी है। लगातार हर महीने उन्हें कहीं ना कहीं कर्जा लेकर इस योजना को आगे बढ़ाना पड़ रहा है। मध्य प्रदेश लगातार कर्जे में जाता जा रहा है और ये योजना लंबे समय तक रखना कितना मुश्किल काम है, ये केवल और केवल मोहन यादव समझ सकते हैं। अरुण जी, आपका स्वागत है। आज तो डॉक्टर मोहन यादव ने बता दिया कि वह वाकई मुख्यमंत्री हैं मध्य प्रदेश के। जिस तरह उन्होंने शिवराज पे सीधा अटैक किया है और शिवराज सिंह की वो कहानी जो जगह जगह मंच से सुनाया करते थे कि एक दिन मैं लाडली बहनों के बारे में सोच रहा था, रात भर सोया नहीं, 3 बजे मेरे दिमाग में लाडली बहना योजना आई और मैंने अपनी पत्नी को उठाया और पत्नी को बताया, फिर हम दोनों पति पत्नी ने ये योजना बनाई। ये तमाम सारे सपनों की हवा निकाल दी आज मोहन यादव ने कहा है ये तो बिस्व शर्मा की है। नहीं, ये बहुत बड़ी बात कही है उन्होंने। और जो आपने बात कही, नागपुर क्यों चुना? नागपुर आप समझते हैं बीजेपी की माँ नागपुर है, वहाँ जाके ये बात कहने का मतलब, देखिए शिवराज सिंह चौहान ने जब वो कहानी सुनाई थी हम सब ने सुनी थी और तब ये सवाल भी आया था कि जो ये कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं। तो हमने ये सबने कहा था कि ये वोट खरीदने का सीधा सीधा जरिया है। लेकिन तब तक जो कहानी उसके पीछे चलाई जा रही थी और जिस तरह से घड़ियाली आंसू कहें, नकली आंसू कहें और बहनों की बात हो रही थी, तब लोगों को लगा कि हो सकता है क्योंकि शिवराज सिंह चौहान शादी ब्याह कराते रहे, लड़कियों की बहुत सारी योजनाओं का श्रेय उन्होंने लिया, चाहे वो लाडली लक्ष्मी योजना हो सारी। पर ये वाला जब मुद्दा आया तो किसी के दिमाग में ये बात नहीं आई कि पहले कहीं, क्योंकि असम थोड़ा दूर है, हेमंता बिस्व शर्मा कांग्रेस से आए हैं, वो काफ़ी एग्रेसिव हैं, सीधे राहुल गांधी के व्यवहार से दुखी होकर उन्होंने कांग्रेस छोड़ी थी, वो तो वो उतना ही तीव्र हमला करते हैं। लेकिन ये जो योजना है इसकी चोरी की गई, इसको ये कहेंगे ब्रैकेट में कि इसको चुराया गया है। अगर शिवराज सिंह चौहान ये कहते कि मैं असम में चल रही इस योजना को यहाँ ला रहा हूँ, किसी को कोई तकलीफ नहीं है, करती हैं सरकारें, हर जगह मुफ्त का काम चल रहा है, किसी भी राज्य में चाहे कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो, सब जगह जा रहा है। लेकिन उन्होंने पूरी कहानी सुनाई, एक नाटक गढ़ा, उसके बाद इसको अब मोहन यादव ने पूरी कलई उतार दी है। मुझे लगता है कि शिवराज सिंह चौहान को सामने आके ये बताना चाहिए कि उन्होंने ये कहानी क्यों गढ़ी, क्योंकि वो अरुण जी, एक बड़ा सवाल यह है कि ये जानकारी देने के लिए डॉक्टर मोहन यादव 7 महीने बाद सामने क्यों आए और उन्होंने ये बात मध्य प्रदेश की जनता को मध्य प्रदेश में बोलने के बजाय नागपुर को चुना, तो 7 महीने क्यों लगा ली उनको? क्या अभी पता चला उनको या पहले से पता थी? देखिए 7 महीने नहीं, अब आप ऐसे समझिए कि जब वो मुख्यमंत्री बने उसके बाद लोकसभा चुनाव आ गया,
तब वो कुछ ऐसी बात कर नहीं सकते थे, क्योंकि वोट तो लोकसभा के लिए भी चाहिए थे। 29 की 29 सीटें बीजेपी ने जीत ली हैं। अब मोहन यादव अपनी मुरली बजाएंगे, अब वो आए हैं उसमें, अब अपनी भूमिका में आए, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें जो आप कह रहे थे, मध्य प्रदेश पे लगभग 4 लाख करोड़ का कर्ज है। हर महीने एक बड़ा वित्तीय बोझ इस योजना की वजह से पड़ रहा है, और इसकी वजह से करीब 1.25 करोड़ महिलाओं को ये पैसा दिया जा रहा है, और इतनी ही लाइन में है। उनका कहना है कि हमें नहीं मिल रहा है। तो ये कहाँ से लाएंगे? जो कर्ज में डूबी, मतलब ब्याज चुकाने के लिए भी कर्ज लेना पड़ रहा है जिस सरकार को, वो सरकार ये योजना कैसे चला सकती है? शिवराज सिंह तो दावा करके चुनाव जीतना जिस मकसद से उन्होंने लाए थे, वो मकसद पूरा नहीं हुआ। बीजेपी जीती और उनको हटा दिया गया। लेकिन मोहन यादव के गले में ये मरे सांप की तरह पड़ा हुआ है। कहाँ से लाएंगे पैसा? ये बहुत गंभीर मुद्दा है, और ये चीज आने वाले दिनों में हर लेवल पे बहुत गंभीर रूप लेने वाली है। एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल मैं आपसे पूछने जा रहा हूं। आपको लग रहा है कि आज का जो मोहन यादव जी का जो बयान है, ये इस योजना से पिंड छुड़ाने का पहला कदम हो सकता है? क्योंकि हम और सब जानते हैं कि पहले ये योजना विधानसभा के लिए आई थी, इसे जारी रखा गया लोकसभा के लिए। तो क्या नगरीय निकायों के लिए तो इतनी चिंता है नहीं, बीजेपी वैसे ही बहुत पावर में है। आपको लगता है कि इस योजना के बारे में मोहन यादव सरकार पुनर्विचार कर सकती है? देखिए, नरेंद्र मोदी की हार के बाद 240 बहुमत से काफी पीछे वो रह गए हैं। उसके बाद अब बीजेपी कोई योजना बंद करने की नहीं सोचेगी किसी भी स्तर पर, क्योंकि उन्हें पता है वैसे भी वो परिस्थिति खराब हो गई है। 400 पार का आंकड़ा दे रहे थे, वो तो भला हो मध्य प्रदेश का जिसने पूरी सीटें जिताई हैं। असम में भी पूरी नहीं जीते हैं, महाराष्ट्र में जो गत हुई है। तो बंद करने की तो नहीं सोच सकते, लेकिन पैसे कहाँ से लाएंगे? सबसे बड़ी चीज ये है। अब ये ठीक उसी तरह से है कि जैसे 5 किलो अनाज लाए नरेंद्र मोदी, और उसके बाद वो बढ़ता जा रहा है। तो ये चलेगी। अब क्या बिकेगा, कहाँ से कर्ज आएगा, कैसे होगा, ये आने वाला समय बताएगा। लेकिन ये योजना बंद करना इनके बस की नहीं है। अरुण जी, 2 बड़ी घटनाएं 48 घंटे में हुई हैं। 48 घंटे में डॉक्टर मोहन यादव के 2 बड़े बयानों ने हल्ला मचाया है। पहला बयान उनका भारतीय जनता पार्टी प्रदेश कार्य समिति की बैठक में था, जिसमें उन्होंने कहा था कि मध्य प्रदेश में सरकार चलाने के लिए उनको ओम नमः शिवाय, उनका संकेत सीधा सीधा शिवराज सिंह चौहान की तरफ था कि ओम नमः शिवाय करना पड़ता है। और दूसरा बयान नागपुर में उन्होंने दिया कि शिवराज सिंह चौहान इस योजना को चुरा के लाए। क्या लगता है कि क्या अब मध्य प्रदेश की जनता, 7 करोड़ जनता, शिवराज सिंह और मोहन के बीच में टकराव देखेगी? क्या टकराव दिख रहा है? यद्यपि नाम दोनों के हैं, शिवराज और मोहन, दोनों बड़े प्यारे नाम हैं, लेकिन क्या इन दोनों के बीच में टकराव की शुरुआत आपको दिख रही है? देखिए, शिवराज सिंह चौहान में इतनी हिम्मत नहीं है कि वो टकराव ले सके। अगर ये हिम्मत होती तो जिस दिन उन्होंने नरेंद्र मोदी की भेजी पर्ची पढ़ी थी अपने विधायक दल की बैठक में, उसी दिन वो खुद दावेदार होते। अब धीरे धीरे उनका पानी उतारा जा रहा है। ये समझ लीजिए, जो बात उन्होंने भाजपा की कार्य समिति की बैठक में कही कि ओम नमः शिवाय और ओम वैष्णवो नमः बोलते जाइए और सरकार चलाते जाइए, उनका सीधा इशारा प्रदेश अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री की तरफ था। अब देखिए, अभी भी हर जगह शिवराज छाए हुए हैं, हर योजना पे उनकी छाप लगी हुई है, लेकिन उसका खामियाजा किसको भुगतना पड़ रहा है? ये सवाल सबने देख लिया कि ये मोहन यादव किस दिन बोलेंगे। मैं उम्मीद करता हूं कि जैसे उन्होंने इस योजना का सच बताया कि योजना कहां से आई, वैसे वो एक बार उन्हें सच में अगर राजनेता और मोहन के अनुरूप उनका जो आचरण रहेगा तो ये जरूर बोलेंगे कि कैसी लाडलियां जिन पर लगातार अत्याचार होता रहा। भाई, मोहन ने, अगर हम जो मोहन के प्रतीक को लें तो हर जगह महाभारत में भी वो थे और गोपिकाओं के बीच में भी थे। उनके चरित्र को बचाने के लिए भी उन्होंने लड़ाई लड़ी। तो यहाँ जिस राज्य में इसका इतना बड़ा क्रेडिट शिवराज सिंह चौहान ले रहे थे, बीजेपी नहीं, तो मोहन यादव ने ये तो बता दिया कि योजना यहाँ से आई है। उन्हें एक बार ये सवाल भी पूछ लेना चाहिए कि आखिर इस सब के बाद मामा के रहते भांजियों पे अत्याचार कैसे हुए? इतने ज़्यादा बलात्कार, इतने ज़्यादा उत्पीड़न के मामले क्यों हुए? आदिवासी, दलित क्यों उत्पीड़ित हुई लड़कियाँ? एक और आपने अभी बड़ी बात कही कि अब शिवराज सिंह चौहान का पानी उतारा जा रहा है। मोहन यादव उनके सामने बहुत छोटे और नए नेता भी हैं, युवा नेता हैं।
आपको लगता है कि मोहन यादव जो कुछ कर रहे हैं वो दिल्ली के संकेत से कर रहे हैं, कहीं ना कहीं दिल्ली से हवा है उनको, वरना वो अपने मन से शिवराज से टकराएं? ऐसे हम लोग मध्य प्रदेश में रहते हैं, हमें समझ में नहीं आता है, ना हम ये कल्पना करते हैं। यदि उनको दिल्ली से इशारा होगा, यदि दिल्ली से उनको हवा होगी, तो निश्चित तौर पर जो आप कह रहे हैं पानी उतारने की बात, सिर्फ सवाल यही है कि ये मोहन यादव मन से कर रहे हैं या दिल्ली के इशारे पर कर रहे हैं। एक बात बताइए, मोहन यादव मुख्यमंत्री कैसे बने? दिल्ली ने बनाया। फिर वो जो करेंगे वो वही करेंगे जो दिल्ली चाहेगी। अगर दिल्ली कह दे कि दिन में 100 सांसें लेनी है तो मोहन यादव 100 सांसें ही लेंगे। आप ये मान लीजिए, क्योंकि देखिए क्या हो रहा है। नरेंद्र मोदी ने कहा शिवराज सिंह को बड़ा मंत्रालय दिया गया, लेकिन जिस तरह जो कुछ हुआ उसके बाद वो नरेंद्र मोदी को भी दिख रहा है। आज ये ठीक है कि मोदी जी की पूंछ दबी हुई है, उनके दोनों कंधों पे उनकी बैसाखियां टिकी हैं नीतीश और नायडू पर, लेकिन ये भी नहीं उनको बर्दाश्त होगा कि उनके वो लोग जो उनके सामने थर थर कांपते थे उन्हें आईना दिखाने की कोशिश करें। तो ये सारा खेल ये नरेंद्र मोदी और अमित शाह के इशारे पर ही हो रहा है। अभी बहुत सारी चीज़ें उजागर होंगी आने वाले दिनों में। आप देखिएगा नरसिंह घोटाले पर जो विधानसभा में इतना हंगामा हुआ है, आप इससे लगाइए ना कि बीजेपी की सरकार और बीजेपी के मंत्री को लेकर कांग्रेस ने 4 दिन लगातार इस्तीफे की मांग की। वो मंत्री किसके साथ है? शिवराज सिंह के साथ है। और आज मैं कहता हूं कि ये नरसिंह घोटाला व्यापम तक पहुंचेगा, व्यापम को नीट से जोड़ा जाएगा। ये सारी चीजें हैं ताकि ये जो सीना चौड़ा करके और बहनों के भाई बन रहे हैं, इनका पानी दिल्ली उतारेगी। एक आखिरी सवाल, क्या मोहन यादव के इस बयान का जवाब शिवराज देंगे? क्या देने की हिम्मत है? मुझे लगता है कि उन्हें देना चाहिए। उन्होंने डंके की चोट पे सपना सुनाया था, तो वो आके कहें कि नहीं, ऐसा नहीं है, मोहन यादव झूठ बोल रहे हैं। क्योंकि वो पूरी कहानी, अगर मोहन यादव ने सच बोला है जो कि सच है, तो उसके बाद शिवराज सिंह से बड़ा झूठा कोई नहीं है। ये साबित हो गया। हम नहीं कह रहे हैं, ये हमने नहीं कहा है, अपरोक्ष रूप से मोहन यादव जी ने कहा है। क्योंकि वो कहानी हमसे सबने सुनी थी, मियाँ बीवी की जो कहानी थी वो हमने सबने सुनी है, और मोहन ने उस कहानी को उलट दिया है। अब उन्हें सच बताना पड़ेगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपने सुना, आज अरुण दीक्षित जी पूरे तरह से रो में बैठे हुए हैं, और उन्होंने आज कई सारी बातें कह दी हैं। उन्होंने तो यहाँ तक कह दिया है कि आज मोहन यादव जी ने शिवराज सिंह को झूठा कहा है एक तरह से। अब शिवराज सिंह चौहान को जवाब तो देना चाहिए। लेकिन आज ये सारे में अरुण दीक्षित जी ने कह दिया है कि मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान के जितने भी पुराने कहना चाहिए, हम उसको पाप भी कह सकते हैं, या जो भी उनकी कमियां हैं उसे उजागर करना शुरू कर दिया गया है। शिवराज सिंह की घेराबंदी मध्य प्रदेश से शुरू होगी, ये कहां तक जाएगी मैं नहीं कह सकता हूं। हो सकता है दिल्ली में बैठ के फिर से शिवराज जी अपनी गोटियां बिछा लें, क्योंकि शिवराज सिंह जैसा नेता मध्य प्रदेश क्या देश में भी दूसरा नहीं है, जो हर विपरीत परिस्थिति को अपने पक्ष में करने जानते हैं। आपको हमारा ये कार्यक्रम पसंद आए तो आप इसे शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, और आपसे बार बार निवेदन है हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।